आपका और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। 2024 की पहली सुबह इसरो ने रच दिया इतिहास, पाकिस्तान सुन्न। तो सैटेलाइट लॉन्च कर दिया गया है इसरो की ओर से। PSLV C53 C53 ऐसा कुछ नाम है उसका कोड। तो चलिए दोस्तों, पहले वीडियो देखते हैं। आशा करते हैं आपको दोस्तों पसंद जरूर आएगी, क्योंकि हमारे वैज्ञानिक जो है, इसरो जो संस्था है, उसका और एक सफलता उसको मिली है। आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आएगी। पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर से कर दीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी जरूर से करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। 3, 2, 1, 0. Lift off normal. Happy New Year to all of you. So on 1st January 2024, yet another successful mission of PSLV has been accomplished. इस प्लेटफॉर्म के जरिए एटलीस्ट मैं तो मुबारकबाद देना चाहूँगा इंडिया को, उनकी हुकूमत को, ISRO को। वज़ीर आज़म कह रहे थे मैं अपने कपड़े बेच दूंगा, उनके कपड़े बिक गए लेकिन आटा सस्ता नहीं हुआ। इंडिया अपना कंपैरिजन करता है वेस्ट के साथ, स्पेशली नासा के साथ। तो नासा जितने बिलियंस ऑफ डॉलर्स स्पेंड करता है एक सैटेलाइट को ऑर्बिट में भेजने के लिए, इंडिया उससे 1/4 में भेज रहा है। इन्होंने ऑलरेडी एक्सपेरिमेंट किए हुए हैं। अगले 5 सालों के अंदर 50 के करीब सैटेलाइट जो है वो स्पेस के अंदर भेज रहे हैं। कोई मयार ही नहीं यार, वो कदम कदम पे हराम भी नहीं खाते, वो मिलावट भी नहीं करते, उनकी नकाली कर रहे हैं। कंट्री है वो ओवरऑल जो है ना मेहनत कर रही है और हर फील्ड में वो आगे जा रहे हैं, और स्पेस में भी जो है ना उन्होंने बड़े बड़े ममालिक को जो है ना टक्कर दी है। महंगाई का कितना बोझ बढ़ेगा, मुल्क की मईशत जो उभरेगी या फिर इसका रिवर्स गियर लगने का सिलसिला जारी रहेगा। 2 नंबर सियासतदान, 10 नंबरी जमहूरियत। जो लोग तरक्की करते हैं, जो लोग मेहनत करते हैं, वो कामयाब हो जाते हैं। अच्छा, आज जिस तरीके से नया साल आ चुका है, इसके साथ साथ बहुत सारी खुशखबरियां भी जो है हमें देखने को मिल रही हैं भारत से। पाकिस्तान से हमारा दिल तो करता है कि खुशखबरी है, लेकिन कोई आ नहीं रही। लेकिन भारत से हमें जो है वो इस तरह की बहुत सारी खुशखबरियां मिल रही। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। जैसा कि दोस्तों आपने क्लिप में देखा, पाकिस्तानी मीडिया ये चर्चा करा है कि नए साल के पहले ही दिन इसरो ने इतिहास रच लिया है। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने साल के पहले स्पेस मिशन को लॉन्च कर दिया है। इसरो ने एक्स-रे पोलरीमीटर सैटेलाइट मिशन को 1 जनवरी की सुबह 9:10 बजे लॉन्च किया। 2023 में चंद्रयान 3 मिशन के जरिए चांद पर पहुंचने और आदित्य L1 मिशन के जरिए सूर्य तक सफर की शुरुआत के बाद इसरो ने इस साल स्पेस सेक्टर में अपना पहला कदम बढ़ाया है। आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से साल का पहला मिशन लॉन्च कर दिया गया। मिशन की लॉन्चिंग के साथ ही भारत दुनिया का ऐसा पहला देश बन गया जिसने ब्लैक होल और न्यूट्रॉन स्टार्स की स्टडी के लिए स्पेशलाइज्ड एस्ट्रोनॉमी ऑब्जर्वेटरी को स्पेस में भेजा है। एक्सपोसेट एक तरह से रिसर्च के लिए एक ऑब्जर्वेटरी है जो अंतरिक्ष से ब्लैक होल और न्यूट्रॉन स्टार्स के बारे में ज्यादा जानकारी जुटाएगा। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो की तरफ चलते हैं। थैंक्स सो मच। नाजरीन, भारत ने अपना 5 साला मेगा स्पेस प्लान पूरी दुनिया के साथ शेयर कर दिया है। भारत ने अनाउंस किया है कि अगले 5 सालों में 50 सैटेलाइट लॉन्च करेगा फॉर इंटेलिजेंस गैदरिंग, जो कि मिलिट्री सैटेलाइट होंगी, और इंडिया और पाकिस्तान और चाइना और इंडिया के बॉर्डर पर ये सैटेलाइट नजर रखेंगी। इसी पर आज हम बात करेंगे पाकिस्तान के अवाम से और जानेंगे कि हम बड़ा मुआवजा करते हैं इंडिया और पाकिस्तान की मिलिट्री में, डिफेंस सेक्टर में। इंडिया तो अपने डिफेंस सेक्टर में बहुत पैसा लगा रहा है, उसके बरक पाकिस्तान ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी अपने डिफेंस सेक्टर पर पैसा लगाने की। तो क्या इंडिया के मुकाबले में पाकिस्तान भी इसी तरह की कोई इंटेलिजेंस गैदरिंग के लिए सैटेलाइट लॉन्च कर पाएगा या नहीं? आइए जानते हैं पाकिस्तान की आवाम से। सर, ऐसा है कि हमारे हमसाये मुल्क भारत ने अपना स्पेस का 5 साला मेगा प्लान जो है वो शेयर कर दिया है। उन्होंने कहा अगले 5 सालों में हम 50 सैटेलाइट लॉन्च करेंगे, जो कि ऐसी वैसी आम सैटेलाइट नहीं है, बल्कि मिलिट्री सैटेलाइट होंगी जो कि इंटेलिजेंस गैदरिंग के लिए काम करेंगी। क्या लगता है, क्या इंडिया ये कर पाएगा? कितना मुश्किल है और कितना आसान है इंडिया के लिए 5 सालों में 50 सैटेलाइट लॉन्च करना इंटेलिजेंस गैदरिंग के लिए? एक्चुअली हमें पहले एक चीज़ अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी, जो आपका इकोनॉमिक जो फैक्टर है। अब आप देखिए कि इंडिया इज़ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी आफ्टर चाइना। तो आपको पहले ये देखना पड़ेगा कि वहाँ पे कितने ज़्यादा लोग हैं जहाँ पे इकोनॉमी उनकी अनडॉक्यूमेंटेड है। अब जिस कंट्री के पास जितनी स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी होगी वो उतना ही ज़्यादा ग्रो करेगा, उसके पास उतना ही ज़्यादा ह्यूज बजट होगा,
वो ऐसी चीज़ों पे इन्वेस्ट भी कर सकते हैं। नो डाउट कि ऑलरेडी उन्होंने चंद्रयान 2 लॉन्च किया, चंद्रयान 1 पहले लॉन्च किया, वो फेल हुआ, चंद्रयान 2 लॉन्च किया, फिर चंद्रयान 3 किया, जी चंद्रयान 3 किया जो सक्सेसफुल भी हो गया। और इस टाइम वो चांद के आप कह लें साउथ पोल पे बैठे हुए हैं, जहाँ पे इतने रेयर मेटल्स हैं और जहाँ पे पानी भी है वहाँ पर, क्योंकि वहाँ पे आइस है। तो अगर आप उस पर्सपेक्टिव से जाके सोचेंगे तो उनके अंदर ये एबिलिटी तो है, ठीक है। और पाकिस्तान कहता है कि चंद्रयान 3 जो है वो एक फेक मिशन था, सारा एआई का कमाल है, ग्राफिक्स का कमाल है। पाकिस्तान तो मानता ही नहीं है ना इस चीज़ को। देखें, पाकिस्तान के मानने से या ना मानने से कुछ नहीं होता। हमें देखना चाहिए कि इंटरनेशनल मीडिया क्या कह रहा है, और इंटरनेशनल मीडिया और उनका जो उस पर इन्फ्लुएंस भी है थोड़ा सा, लेकिन रियलिटी सामने आ जाती है। और रियलिटी यही है कि इंटरनेशनल मीडिया के मुताबिक कि वो ऑलरेडी वहाँ पर चांद उनका जो था वो पहुँच चुके हैं, और वहाँ से भी वो जो उनके स्टडीज़ हैं उनकी कैरी ऑन कर रहे हैं। अब अगर आप पाकिस्तान की तरफ आते हैं तो पाकिस्तान देखें, एक टाइम था 1960s का, जब पाकिस्तान हर चीज़ में टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट में इंडिया से बहुत आगे था। फिर वहाँ से हमारे पास जो एक लीडरशिप का फुकदान पैदा हुआ है, उसकी वजह से पाकिस्तान डीरेल हुआ है, और पाकिस्तान की इकोनॉमी भी आहिस्ता आहिस्ता सफ़र करनी शुरू हुई है। और अगर आज आप देखें तो आपका जो स्पार्को है इंस्टीट्यूट बना हुआ, वो बराए नाम रह गया है, वहाँ पे रिसर्च नाम पे कुछ भी नहीं हो रहा। और पाकिस्तान ने जो अपना सारा बजट है वो एक मिलिट्री की तरफ किया हुआ है, लेकिन पाकिस्तान इस स्पेस स्टेशन बनाने वाले प्रोग्राम की तरफ अभी नहीं मूव कर पा रहा, क्योंकि अभी देखें आपके पास गंदम नहीं है, आपके पास चावल नहीं है, आप इंडिया से इंपोर्ट करते, पहले यूक्रेन से इंपोर्ट कर रहे थे, यूक्रेन ने बंद कर दिया तो आपके पास सेकंड ऑप्शन ही कुछ नहीं था। तो आपकी जब तक इकोनॉमी स्टेबल नहीं होगी, मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान ऐसे हैवी प्रोजेक्ट्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करेगा जहाँ पे बहुत ज़्यादा फंड्स रिक्वायर होते हैं। तो आई डोंट थिंक कि पाकिस्तान इन नियर फ्यूचर कि ऐसी जगह पे जाता हुआ नज़र आ रहा है। अच्छा, अगर हम बात करें इंडिया की, तो इंडिया ने जैसा कि कहा कि ये सैटेलाइट जो हैं ये इंटेलिजेंस गैदरिंग का काम करेंगी, और इसके साथ साथ मज़े की बात बताऊं कि ये सैटेलाइट इंडिया और पाकिस्तान और चाइना और इंडिया के बॉर्डर पर डेफिनेटली नज़र रखेंगी। तो आपको लगता है कि इन सैटेलाइट से पाकिस्तान को कोई ख़तरा होने वाला है? आई थिंक पाकिस्तान को अभी अपनी अप्रोच को थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। पाकिस्तान को जियो पॉलिटिकल अप्रोच को साइड पे करके जियो इकोनॉमिकल अप्रोच को फॉलो करना चाहिए अभी इस टाइम पे। अभी देखें कि अब वो ज़माना गया कि जब एक फ़ौज उठती थी, दूसरे पे जाके अटैक करती थी और वो कब्ज़ा कर लेती थी। अब वो ज़माना नहीं रहा। अब सिर्फ़ और सिर्फ एक ही चीज़ पे कंपटीशन होता है, और वो है कि हाउ स्टेबल अ कंट्रीज़, और उसके बाद के उसमें रहने वाले इंडिविजुअल्स कितने खुशहाल हैं, और वो दूसरे फॉरेन कंट्रीज़ के इंडिविजुअल्स को अपने पास किस हद तक अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो अगर इंडिया इस पे इन्वेस्ट कर रहा है तो पाकिस्तान के लिए नो डाउट हमारे लिए कंसर्न की बात है। अच्छा, आज जिस तरीके से नया साल आ चुका है, इसके साथ साथ बहुत सारी खुशखबरियां भी जो हैं हमें देखने को मिल रही हैं भारत से। पाकिस्तान से हमारा दिल तो करता है कि खुशखबरी है, लेकिन कोई आ नहीं रही। लेकिन भारत से हमें जो है वो इस तरह की बहुत सारी खुशखबरियां मिल रही हैं, बहुत सारी डेवलपमेंट वहां पर हो रही है। जनवरी में राम मंदिर का भी जो है वो इफ्तिताह हो रहा है। उसके साथ साथ कल हम एक न्यूज बड़ी जो देखी जा रही है, सब लोग उसमें इंटरेस्टेड हैं कि उसके ऊपर बात की जाए कि इसरो के चीफ ने एक जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, या उन्होंने एक जो अपना इंटरव्यू दिया था, उसके अंदर बोला था कि हम अगले 5 सालों के अंदर 50 के करीब सैटेलाइट जो है वो स्पेस के अंदर भेज रहे हैं। थैंक यू सो मच दोस्तों, वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। PSLV सैटेलाइट जो भेजा गया है, उस सैटेलाइट का जो काम रहेगा वो एक, उसका नाम एक्सरे ऊपर से कुछ नाम था। और ख़ास करके देखो अगले करीबन 5 ईयर में इसरो है करीबन 50 जितनी सैटेलाइट्स जो है वो लॉन्च करने वाली है। यहाँ पे पाकिस्तान कमेंट कर रहे थे, तो पाकिस्तानियों तो इस चीज़ से कोई लेना देना वैसे भी नहीं है, क्योंकि जब हमने मुनियान भेजा था, चंद्रयान 3 की मैं बात कर रहा हूँ, तब बहुत कमेंट आए थे कि क्या कर लेके चंद्रयान 3 वहाँ भेजा है चंद्रयान पे, तो उससे क्या होगा, इंडिया को क्या बेनिफिट होगा। अब दिख रहा है भाईजान पाकिस्तानियों या नहीं दिख रहा है।
समझ आता दोस्तों। तो उस समय उसको कोई फर्क नहीं पड़ा, तो अब क्या फर्क पड़ेगा उसको। देखो मैं इतना जरूर कहूँगा कि जो इसरो काम कर रहा है, कोई भी सैटेलाइट हो या कोई भी उसका प्रोजेक्ट हो, उसमें वो सक्सेस लेते हैं, तो मैं इतना ज़रूर कहूँगा दुनिया की कितनी भी साइंस की संस्थाएं कोई भी हो, सबसे कम खर्चों में भेजता है और मिशन में सक्सेस भी होता है। इसरो के बाद सबसे नंबर 1 तो अभी वर्ल्ड वाइड हम जो लेने जाए तो अमेरिका की है भाई, नासा। ठीक है, तो नासा से भी कम दामों में, बहुत कम दामों में जो मिशन है वो सक्सेसफुल होते हैं इसरो के। तो ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है और अगले सालों में करीबन 50 सैटेलाइट और भेजी जाएगी। मिलिट्री मिसाइल मतलब मिलिट्री के लिए यूज होने वाली। हाँ, और वो हमारी आर्मी के लिए यूज होगा। तो ये अच्छी बात है और ये भी देश के लिए, देश की मतलब भलाई के लिए, देश की सिक्योरिटी के लिए ही होता है सैटेलाइट। सैटेलाइट के थ्रू हम नज़र रख सकते हैं और पाकिस्तान जैसे मुल्क जब पड़ोसी मुल्क हो तो 50 सैटेलाइट तो कम पड़ेगी, वहाँ पे ऐसी सैटेलाइट होनी चाहिए हर एक सेकंड पे वहाँ पे ही रहे, नज़र गाड़े रहे। ठीक है, क्योंकि ये लोग है ना, रीज़न यही है कि ये लोग कोई चीज़ मानते नहीं। हाँ, उसका कुछ होता पता नहीं होता कहाँ से भी। बिल्कुल, जब हमने चंद्रयान 3 भेजा था तब वो लाल टोपी कह रहा था ना पाकिस्तान का कि भाई इंडिया जो है टेक्नोलॉजी का देश है, इंडिया के पास एआई टेक्नोलॉजी है, तो एआई टेक्नोलॉजी से आवाम को मतलब बेवकूफ बना और वीडियो बना दिए ऐसा, ये मतलब फेक है सब, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, ऐसे वीडियो बनाकर सबको दिखा दी। और पाकिस्तान को साइंस से तो बहुत कोसों मील दूर है पाकिस्तान। उसके एक डॉक्टर साहब थे जिन्होंने पाकिस्तान को क्या बोलते हैं सिक्योर किया था, वो अनार जितने बना के। उस डॉक्टर साहब की अब तो हाल में नहीं है अवेलेबल क्योंकि उसकी डेथ हो चुकी है और सुनने में आया है कि पाकिस्तान की सड़कों का जो फुटपाथ होता है उस फुटपाथ पे उसकी डेथ हुई है। ये है पाकिस्तान, इसके साइंटिस्ट की वैल्यू है मतलब। बिल्कुल बिल्कुल, तो ऐसे लोग तो को साइंस का मतलब क्या पता, कुछ भी नहीं। तो वीडियो को दोस्तों यहाँ पे समाप्त करते, आशा करते आपको पसंद आई होगी। तो हमारे इसरो के लिए कमेंट में एक बार ज़रूर से जय हिंद लिख दीजिएगा क्योंकि हमें नए साल के पहले दिन ही अच्छे न्यूज़ दिए हैं। बिल्कुल, तो आशा करते हैं कि हमारा पूरा जो अगला साल है 2024 वाला जो पूरा ईयर है भारत के लिए बहुत ही अच्छा रहे क्योंकि पहले दिन ही हमें अच्छे न्यूज़ मिले हैं। आशा करते हैं कि आज के दिन मतलब 1 जनवरी 2024 को ऐसे कोई ख़राब समाचार तो नहीं सुने, बड़े वाले, छोटे मोटे तो सब जगह पे होते रहते हैं क्योंकि इतनी आबादी वाला देश है तो इतना सब कुछ तो होता ही है, लेकिन ऐसे बड़े कोई ख़राब समाचार नहीं। ये बहुत ही अच्छी बात है क्योंकि पहले दिन ही पाकिस्तान में तो बम धमाका हुआ है और सुनने में आ रहा है कि मसूद अजहर उस बम धमाके में मतलब जो कार थी उस कार का ब्लास्ट हुआ, ब्लास्ट में उसकी डेथ हुई है, ऐसा सुनने में आया है। तो पाकिस्तान आपके लिए 2024 हो सकता है बहुत खराब हो। नहीं, वो एक तरह से अच्छा भी है उनके लिए कि ये गया। हाँ, वैसे अच्छा है, पॉजिटिव वे में लोगे तो बाकी ये लोग पॉजिटिव वे वाले नहीं है। छोड़ दो, लिव इट करो। वीडियो को यहाँ पे समाप्त करते हैं दोस्तों, आपसे विदाई लेते हैं, मिलते हैं और एक नए वीडियो में आपके साथ। टिल देन जय हिंद, जय भारत।